वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर हब। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आई हूँ और टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। यानी आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करना, फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर है वो आपको डिवाइड करना है और किसी भी नंबर से 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर हो सकता है और आपको चेक करना है कि वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा है जिनसे हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको एक एक करके मैं रूल्स एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से। अगर 2 से आपको किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसका जो रूल्स कहता है वो कहता है कि उस नंबर का लास्ट डिजिट जो कि वंस प्लेस कहलाता है, अगर वो वंस प्लेस एक इवन नंबर है, और इवन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, इवन नंबर है तो वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, यहाँ से 1 4 3 7 2 5 6 एक नंबर ले रखा है। अगर आप देखेंगे इसका जो लास्ट डिजिट है जिसको वंस प्लेस कहते हैं, वंस प्लेस वो 6 है और 6 एक आपका इवन नंबर है। तो अगर लास्ट प्लेस यानी वंस प्लेस इवन नंबर होता है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का बस इतना ही रूल। नेक्स्ट है 3। अगर 3 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उसका रूल्स कहता है कि आपके पास जितने भी नंबर्स दे रखे हैं पहले आपको उनका सम निकालना है, उसके बाद उनका सम जो आता है उसको 3 से डिवाइड करके चेक करना है कि कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो होता है तो 3 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है 9630। ओके, अब इसको 3 से चेक करना है कि डिविजिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले मुझे इन नंबर्स का सम निकालना है। 9 + 6 + 3 + 0। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनका टोटल आता है 15, ये आ गया 18। ओके, 18 इनका जो सम आता है, देखो नंबर्स का जो सम आता है अगर वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यस ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये इसका रूल है। नेक्स्ट नंबर आपका है 4। 4 से अगर किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कितना भी बड़ा नंबर आपके पास दे रखा है तो लास्ट के आपने 2 डिजिट लेने हैं। यहाँ पे एक नंबर है 3 7 5 6 2 1 6, लास्ट के ओनली 2 नंबर यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस आपको लेना है। तो यहाँ पे है लास्ट प्लेस 16। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर, लास्ट के 2 प्लेस अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, यस हो जाते हैं। अगर लास्ट के वंस और टेंस 2 प्लेस अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वंस प्लेस या तो वहां पे 0 आता है या तो वहां पे 5 आता है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर आपका 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, लास्ट अगर इसका वंस प्लेस आप देखोगे वो 5 है। अगर 5 की जगह यहाँ पे 0 भी होता, ठीक है, आपका 5 या फिर 0 होता तो वो आपका कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होता। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 6। 6 से अगर किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके 2 रूल्स आपको याद होने चाहिए कि कोई भी नंबर अगर वो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर अगर वो 2 और 3 बोथ दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी चला जाएगा। अब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल है लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यस लास्ट नंबर आपका इवन नंबर। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इनका सम निकाल के 3 से, तो इनका टोटल अगर मैं निकालती हूं तो आता है 24। इनका सम आता है 24। अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगी 8 टाइम, यस ये 3 से भी, तो इसका मतलब ये 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो आपका वो नंबर 6 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे 7। 7 का रूल जो कहता है वो कहता है अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है तो आपका जो लास्ट जो वंस प्लेस पे जो नंबर है, यहाँ पे जैसे 5 दे रखा है, पहले आपको उसका डबल निकालना है। तो 5 का अगर मैं डबल निकालूंगी यहाँ पे वो बनता है आपका 10। ठीक है, लास्ट नंबर का डबल निकालना है। उसके बाद आगे जो भी नंबर है उसमें से उस डबल को माइनस करना है। 45 से मैं 10 को माइनस कर दूंगी, आ जाएगा आपका 35। 35 अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये कंप्लीट नंबर भी उससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये था 7 का डिविजिबिलिटी चेक। अब करेंगे हम 8 का। नेक्स्ट नंबर है 8। 8 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है, मैंने एग्जांपल पहले से ले रखा है यहाँ पे 4 2 5 6। मान लो ये नंबर आपको 8 से डिवाइड करना है और आपको पता करना है कि ये नंबर 8 से टोटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का जो रूल है वो कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है, जैसे 2 5 6, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 5 6 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो
8 3 24, 1 8 यस, ये 8 से डिवाइड है। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो कंप्लीट नंबर 8 से। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। अगर कोई बड़ा सा नंबर आपके पास दे रखा है तो उसमें भी आपको यही ट्रिक फॉलो करना है। मान लो नंबर आपका लैक्स में दे रखा है, करोड़ों में दे रखा है, तो उसमें लास्ट के 3 डिजिट को आपने 8 से डिवाइड करना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर हमारा वो आता है आपका 9। 9 से अगर आपको नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल सेम टू सेम है। 3 में भी हम ये करते थे कि जितने भी नंबर हमारे पास थे उनको हम प्लस करते थे, जो उनका सम आता था उसको 3 से डिवाइड करते। अगर सम 3 से डिवाइड होता तो 3 से वो एग्जैक्टली डिवाइड होता। तो 9 में भी ऐसा ही होता है। कोई नंबर आपके पास दे रखा है, उनको टोटल कर लीजिए, जितने भी नंबर है उनका सम निकाल लीजिए। अगर वो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है 8568। अगर आप देखिए इनका सम निकालना है तो 8 + 5 + 6 + 8। अगर मैं इनका 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 8 27, 27 यस। 27 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 3 यस। तो अगर ये पूरे नंबर इनका जो सम मैंने निकाला है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट नंबर है, एक और नंबर है, लास्ट है 10 आपका। 10 से सिंपल है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 0 आता है यानी वंस प्लेस में 0 आता है, वो कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे मिलियन में हो, चाहे बिलियन में हो, करोड़ों में, हजारों में, जितने में, अगर लास्ट नंबर आपका वंस प्लेस उसका 0 में आता है तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल रहता है। लास्ट है आपका 11। अब 11 का जो रूल है उसको जरा ध्यान से देखेंगे। 11 का रूल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। यहाँ पे 11 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए एक रूल होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसके अगर मैं यहाँ से नंबर वंस प्लेस से मैं अगर इसको नंबरिंग दूं तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑड प्लेस है, कुछ इवन प्लेस है। ऑड प्लेस में आपका जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अब अगर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ऑड प्लेस का पहले सम निकालना है। ओके, यहां पे मैं लिख रही हूं ऑड प्लेस। अब ऑड प्लेस में क्या क्या है, 8 + 3 + 6 + 0, ठीक है। और दूसरा है इवन प्लेस। इवन प्लेस मतलब इसके बाद जो रह गए उनको इवन प्लेस कहेंगे आप। इवन प्लेस में क्या क्या नंबर है आपका, 0 + 9 + 1 + 7, दोनों को प्लस करना है। ये आ गया 8 3 हो गया 12, 12 + 6 हो गया 6 हो गया 17, ठीक है। और यहाँ पे 0 + 9 9, 9 + 1 10, 10 + 7 17, यस। अब आपको ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस निकालना है। 17 - 17, अगर ये 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है, अगर 0 आता है तो वो 11 से टोटली डिविजिबल होता है। या फिर 0 की जगह यहाँ पे 11 का कोई भी मल्टीपल अगर आंसर में आता है, जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, मान लो कोई बड़ा नंबर आपके पास है तो लास्ट में ये भी आ सकता है। तो 11 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस का आपको टोटल करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 आएगा या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आज का टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल्स। हमने 2 से लेके 11 तक आपको सारे रूल बता दिए। हर नंबर का एक अलग सा रूल होता है, कुछ नंबर्स के रूल मिलते जुलते होते हैं, बट आपको एक एक करके मैंने सबको बता दिया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।